अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ जुगन काजिम और आप हैं मेरे किचन में। और मेरे किचन में आज बन रहा है एक ऐसा मीठा, एक ऐसा डिज़र्ट जो बचपन से हम सारे खाते आ रहे हैं और अब भी शादियों पे अगर ये ना हो तो शादियाँ भी नामुकम्मल लगती हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट फ्रूट ट्राइफल। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि फ्रूट ट्राइफल का जायका सिंथेटिक हो और अजीब जेलेटिनस सा हो। क्रीमी फ्रूट ट्राइफल अगर आपने खाना है तो आज मैं आपके साथ वो रेसिपी शेयर करूंगी। छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आप अगर करें तो उससे बड़ा फ़र्क पड़ता है। अच्छा, मैं सबसे पहले तो आई गिव यू द बेसिक इंग्रेडिएंट्स विच आर सीजनल फ्रूट्स या फ्रूट कॉकटेल का टिन। बड़ी दफ़ा ऐसा होता है कि घर के अंदर आपके पास फ्रेश फ्रूट नहीं होता, आपको समझ नहीं आती, या फ्रूट ख़राब हो रहा होता है और आप कहते हैं अब इसको हम कट कर लें, तो आप उस फ्रूट को भी यूज़ कर सकते हैं। सेब हो गए, बनानास हो गए, अब स्ट्रॉबेरीज़ बिल्कुल सीज़न से निकल रही हैं, बट आई मीन फ्रोज़न स्ट्रॉबेरीज़ भी यूज़ हो सकती हैं, वो मार्केट में अवेलेबल होती हैं। सो इसकी लेयरिंग की अब मैं बात करती हूँ। फ्रूट्स, प्लेन केक या कोई भी केक आपके घर में है, इवन चॉकलेट केक अगर घर में आया हुआ है और काफ़ी देर मतलब 2-3 दिन हो गए, ड्राई सा हो गया, तो आप उसको भी आइसिंग हटा के उसका अगर लेयर बेस में बना देते हैं। इस तरह की कोई भी आप अगर डिश लें। अब हम डिश की तरफ आ जाते हैं लेयरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हम जब बात करते हैं लेयरिंग के पर्सपेक्टिव से, तो सबसे पहले मैं एक्चुअली क्या करती हूँ कि मैं जेली ना एक दिन पहले ही बना लेती हूँ। वैसे तो ऑन द स्पॉट भी जेली बनाएं तो कोई इतना टाइम नहीं लगता, मैक्सिमम आधे घंटे की गेम है, बट मैं करती हूँ कि अगर मैंने शाम के लिए बनाना है तो मैं उसे पहले ही जो है वो एक रात पहले या सुबह बना लिया, शाम को फिर उसकी तरफ चली गई, तो यू नो टूवर्ड्स मेकिंग द रेस्ट ऑफ इट। तो जेली बना लो, चीज़ें रेडी कर लो, तो फिर आपको इशू नहीं होता। अच्छा, अब मैं कर क्या रही हूँ कि मैं प्लेन केक को प्लेस कर रही हूँ डिश की बेस में। एक बेस आपने बनानी है केक की, ताकि वो केकी ट्राइफली जो एक टेस्ट है, फील है, वो आ जाए। 2 केक्स मैंने इसीलिए रखे थे, मुझे पता था कि कम पड़ेगा क्योंकि हम बड़ी डिश बना रहे हैं। सर हमारी टीम ने भी खाना होता है ना, तो मैंने उस पॉइंट ऑफ व्यू से छोटी सी डिश ही तो मैं आपको बना ही दूँ, बट बड़ी डिश जो होती है वो फिर डिनर है, कोई गेट टुगेदर है, कोई बंदा आया हुआ है घर पे, एकदम से आपके गेस्ट आ गए हैं, ये एक बड़ी क्विक और मेरे ख्याल से फीजिबल डिज़र्ट है। एंड इट्स ऑल्सो नॉट एक्सपेंसिव। आजकल हर चीज़ इतनी महंगी हो गई है, केक स्पेस कुछ भी चीज़ आप मार्केट में लेने के लिए जाओ तो इशू बनता है। अब ये जैसे कि मैंने इसकी बेस बना दी, इसके अंदर जाएगा। अब जो आपने टिन खोला है फल का, अगर आप टिन्ड फ्रूट यूज़ कर रहे हैं तो सबसे पहले आपने उसका जूस जो है ना ऐसे करके बेस में लगाना है। आपने टिन खोला और आपने उसकी बेस में ना फ्रूट का जो सारा पानी है या जो जूस है वो डाल दिया। उससे होता ये है कि केक जो है वो बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं होता। बड़ी दफ़ा ऐसा होता है कि केक इतना ड्राई होता है, बेस पे आप पहुँचते हैं तो बिल्कुल मज़ा नहीं आता फिर उसको खाने का। सो मैं टिन के अंदर ही रहने देती हूँ और मैं फ्रूट को और मैं उसका जूस डाल दिया। अब ये आ गया। अब ये देखें, ये हमारी एक बेस तैयार हो गई। जेली मैंने पहले से रेडी की हुई थी और मैं ज़रा हार्ड जेली बनाती हूँ, उसको बहुत सॉफ्ट नहीं करती। मैं इसको ना फॉर्क से कट कर देती हूँ, उससे फिर एक अच्छा सा लेयर बन जाता है आपकी डिश के अंदर। जब स्क्वायर्स वगैरह काटो तो फिर उसको हैंडल करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो मैं क्या करती हूँ कि मैं थोड़ी सी जेली की ना मलीदा बना लेती हूँ। ये आ गया आपका जेली का मलीदा। इट्स वेरी ईजी एक्चुअली एंड इट्स समथिंग यू कैन डू विद योर किड्स ऑल्सो। बड़ी दफ़ा ऐसा होता है कि हमें समझ नहीं आती, बच्चे बोर हो रहे हैं, आओ जी ट्राइफल बना लो, आधा पौना घंटा तो बच्चों का बिजी हो ही जाता है, बट फिर आहिस्ता आहिस्ता काम करना पड़ता है। बिकॉज मज़े की बात है कि रेसिपी बड़ी झटपट एंड क्विक है। ये आपकी जेली भी आ गई। अब इसके अंदर नेक्स्ट लेयर जो आना है वो है टिन्ड फ्रूट का। आई एम जस्ट सेइंग दैट इट्स वन ऑफ द ईजीएस्ट रेसिपीज टू मेक इफ़ यू वांट टू मेक इट। अब आपने इसमें फॉर एग्जांपल, सॉरी पत्ता पुत्ता भी कुछ आ गया था साथ, आपका फ्रूट भी आ गया। नाउ यू गॉट योर फ्रूट एंड यू गॉट योर जेली। इसके अंदर अब हमने सिर्फ कस्टर्ड बनाना है। अच्छा, द ट्रिक की इसके कस्टर्ड जो है वो सबसे मज़े का होना चाहिए। कस्टर्ड ही वो चीज़ है जो इस सबको आपस में मेल्ड इन करता है। अगेन लॉट्स ऑफ पीपल पुट 1 लेयर ऑफ क्रीम इनसाइड। मुझे नहीं लगता कि क्रीम अंदर डालने की ज़रूरत होती है, आप कस्टर्ड में ही क्रीम डाल दें। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने स्ट्रॉबेरीज़ जो हैं वो स्ट्रॉबेरीज़ मैंने क्यों यहाँ पे रखी हैं। स्ट्रॉबेरीज़ को रखने के पीछे भी मैं आपको रीज़न बताती हूँ, लेकिन पहले मैं कस्टर्ड के लिए दूध को गर्म होने के लिए डाल दूँ, उसमें चीनी डाल दूँ। कस्टर्ड कोई भी किसी भी ब्रांड का आपके पास अगर है तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। वनीला यूज़ करें तो मज़े का होता है। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आप स्ट्रॉबेरी वाला बना रहे हैं ना कस्टर्ड, तो फिर आप
उसके साथ असल स्ट्रॉबेरीज़ को डाल दें तो वो भी बड़ा फ़र्क पड़ता है, उससे बड़ा मज़े का हो जाता है। अगेन स्ट्रॉबेरी जेली यूज़ की है, उसके अंदर फ्रूट टिंड है। अगर मैं चाहती तो मैं इसके अंदर स्ट्रॉबेरी जेली डाल के सारी स्ट्रॉबेरीज डाल देती, बट मुझे पता है कि एक फ्रूट आउट ऑफ सीज़न जाने वाला है तो मैं उसको टोटल हाईलाइट ना बनाऊँ। अब हो ये रहा है कि हम दूध को एक इस एंड पे वार्म कर रहे हैं, इसके अंदर कोई जो नॉर्मल कस्टर्ड बनाने का तरीका है, यू पुट शुगर इन एंड आपने इसको ब्लेंड कर लिया दूध के अंदर थोड़ा सा ऑन द साइड, प्लेन एंड सिंपल। सो ये हमने डाल दी चीनी बनने के लिए। अगेन मीठा आपने अपने हिसाब से डालना है जितना आपके लिए वर्क करता है। मैंने चीनी को डिज़ोल्व करना है बेसिकली इन द दूध। अच्छा, चेक करने का बेहतरीन तरीका ये, क्योंकि इसके अंदर अभी मैंने थोड़ा सा क्रीम भी डालनी है तो उससे भी थोड़ी सी इसकी जो मिठास है वो कम होगी। सो मैं एक दफ़ा मिक्स करके चेक कर लेती हूँ। अगर दूध बहुत ज़्यादा मीठा हो गया है तो देन आई नो कि इट्स जस्ट राइट, क्योंकि जब क्रीम भी डलेगी और कस्टर्ड मिक्स हुआ हुआ दूध के अंदर भी डलेगा तो चीनी का उसकी मकदार मज़ीद कम हो जाएगी। चीनी जितनी देर दूध के अंदर डिज़ोल्व हो रही है उतनी देर तक मैं, अगेन लाइक आई सेड, इट्स वन ऑफ द सिंपलेस्ट थिंग्स इन द वर्ल्ड टू मेक। बनाना आना चाहिए, ज़िंदगी आसान हो जाती है। थोड़ा सा मेसी बिजनेस है बट लाइक आई सेड मिक्स भी आपने इसको दूध में ही करना है। मसला तब आता है जब हम इसका मिक्सचर जो है वो मिक्स करने की कोशिश करते हैं इन पानी, उससे बड़ा वो जो है ना टेस्ट फिर ख़राब हो जाता है। सो दूध, रिमेंबर कस्टर्ड इज़ बेसिकली दूध एंड अंडे, दैट इज़ व्हाट कस्टर्ड मीन्स। सो अगर हम उसको ज़ीरो से नहीं बना रहे और किसी मिक्स के साथ भी बना रहे हैं तो दूध इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और प्लीज़ जब मिक्स करें तो कोई गुठलियाँ वगैरह ना हो, वरना वो प्रॉपर लम्प्स बन जाते हैं और आपका पूरी की पूरी लुक ख़राब हो जाती है आपकी डिश की। सो दूध को मिक्स कर लिया इन द कस्टर्ड, उसको ऐड कर लिया। अच्छा, अब अगेन आप पे डिपेंड करता है कि आपने कितनी कौन सी चीज़ डालनी है, आपने कस्टर्ड कितना थिक बनाना है, कितना थिक नहीं बनाना। ये सारी चीज़ें वो जो ना फ्लेक्सिबिलिटी में आ जाती हैं, चिल करके आराम से आप कर सकते हैं। दूध गर्म किया, कस्टर्ड जैसे ही थिक हुआ उसमें आपने क्रीम डाली एंड लिटरली आई एम गोइंग टू पोर इट ऑन टॉप ऑफ दिस एंड माय डिज़र्ट इज़ रेडी। अब जितनी देर तक ये थोड़ा सा ये वाला काम रनिंग में हो रहा है तब तक मैं अपने ज़रा सा काउंटर को साफ़ करके अपनी थोड़े से जो है ना फ्रूट को उस पॉइंट ऑफ व्यू से रेडी कर लूँ। अब मेरे बच्चों को फॉर एग्जांपल इसमें बहुत ज़्यादा पसंद है कि बनानास हो, इस तरह की चीज़ें हों, तो बिल्कुल आपके कस्टर्ड डालने से पहले आपने बनानास वगैरह डाल दिए तो आपको वही वाली लुक एंड फील मिल जाती है। सो कस्टर्ड हो रहा है, उसके साथ साथ मुझे लग रहा है कि मैंने कस्टर्ड थोड़ा कम डाला है। अगेन लाइक द ब्यूटी ऑफ कुकिंग घर पे इसके आपके कोई लिमिटेशन नहीं है, आप जो मर्ज़ी जैसे मर्ज़ी चीज़ें करके देख लें। आप मतलब मेरा पॉइंट ये है कि हर चीज़ ट्राई ज़रूर करें। बड़े लोग कहते हैं कि मुझे खाना नहीं बनाना आता, ये तो बड़ा मुश्किल काम है। एक्चुअली खाना हर मर्द और हर औरत को बनाना आना चाहिए। ये एक लाइफ स्किल है जिसके आपको बेनिफिट्स ही होते हैं, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। तो मैं हमेशा कहती हूँ मर्द औरत दोनों अगर खाना पकाना सीख ले तो बड़ी ही सेंसिबल बात होती है। एंड वैसे भी यार मतलब इट्स नॉट जस्ट अ वुमेंस जॉब टू कुक, इट्स नॉट जस्ट अ वुमेंस जॉब टू वर्क और डू घर के काम। मर्द औरत दोनों मिलके अगर करें तो बड़े आसान हो जाती हैं इंसान की लाइफ सिचुएशंस। अच्छा, मैं ना जो स्ट्रॉबेरीज कट कर रही हूँ उनके साथ कर ये रही हूँ कि मैं बीच में से ना उनका ग्रीन वाला हिस्सा नहीं उतार रही। वैसे भी वो एडिबल होता है अगर आप खाना चाहें, लेकिन क्योंकि ये अब लाइक आई सेड ये आउट ऑफ सीजन स्ट्रॉबेरीज है राइट, मतलब बिल्कुल टेल एंड वाली हैं, तो होता ये है कि वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा आसानी से पिचक जाती हैं। तो हमारी कोशिश है कि इसको हम पिचकने ना दें। अच्छा, अब वो स्टेज आ रहा है जहाँ पे दूध गर्म हो रहा है। आपको पता है जब जोश आ जाता है तो वो थिक भी होना शुरू हो जाता है। तो मैं बस अपने कस्टर्ड को रेडी कर लूँ, उसके बाद विल पोर द कस्टर्ड ऑन टॉप विद क्रीम एंड स्ट्रॉबेरीज मैं ऊपर उसके लगा दूँगी और बड़ी खूबसूरत प्यारी सी एक डिश तैयार हो जाएगी। एक और चीज़, लोग ना डेकोरेशन के नाम पे इतनी ज़्यादा उटपटांग चीज़ें करना शुरू कर देते हैं अपनी डिज़र्ट्स के साथ कि मुझे समझ ही नहीं आती। मतलब डेकोरेशन के नाम पे मैंने लोगों को नमकीन चीज़ें भी लगाते हुए देखा है मीठी चीज़ों के ऊपर। सो उसका ज़रा सा हमने ख्याल रखना है। अच्छा, कस्टर्ड को मैं चेक यूजुअली करती हूँ ऐसे डाल के कि अगर
कस्टर्ड ज़रा थिक हो जाए, चीनी मुझे थोड़ी कम लग रही है तो मैं चीनी थोड़ी सी और डाल दूँगी। ये वो स्टेज होता है जब आप थोड़ी सी ऊंच नीच का मामला अपना सेट कर सकते हैं मीठे का। और कस्टर्ड जो है मुझे अब थिक होता हुआ प्रॉपर कंसिस्टेंसी। अच्छा, टू थिक इज़ ऑल्सो अ प्रॉब्लम, ये भी मैं आपको बता दूँ। बहुत थिक होता है तो वो बिल्कुल ही वो जो कहते हैं ना उसके रोबड़े से बनने शुरू हो जाते हैं। अच्छा, कुछ ये तुम लोगों को वैसे ही स्पीड करना पड़ेगा, स्पीड अप, क्योंकि वो बेचारा कस्टर्ड अपना बनने में पूरा टाइम लगा रहा है। कस्टर्ड हमारा अप्रोप्रिएटली थिक हो गया है। आपको मुझे पता है कि अभी थोड़ा वाटरी लगेगा, बट डोंट वरी। अब इस स्टेज पे मैंने क्रीम ऐड कर दी है। क्रीम ऐड करने का बेनिफिट तो आप जानते ही हैं, उससे एक थिकनेस भी आ जाती है और क्रीमी फ्लेवर भी आ जाता है। अभी क्योंकि कस्टर्ड गर्म है, उसमें मैंने क्रीम डाल दी है। सो मैंने अब सिर्फ एक चीज़ चेक करनी है कि इसका टेस्ट कैसा है। वेरी नाइस, बट अबाउट 1 चम्मच चीनी कम। अगेन कस्टर्ड फॉर मी इज़ ऑलवेज अ ट्राई एंड एरर थिंग। आप पे भी डिपेंड करता है कि आप कैसे करते हैं। मैंने थोड़ी सी उसमें चीनी और ऐड कर दी है। कस्टर्ड अगेन हस्बे जायके वाला सिलसिला होता है। अच्छा, कस्टर्ड अब हो गया है गरम, मतलब गरम कह रही हूँ, कस्टर्ड हो गया है। क्रीम डाली है एक लम्हे के लिए, ये हो गया। अच्छा, अब आता है हमारी फिनिशिंग। कस्टर्ड है, कोशिश करूँगी कि ऐसे ही आप लोगों को पोर करके दिखा दूँ। ये कस्टर्ड हमने पोर कर दिया। अच्छा, आई लाइक इट वेरी कस्टर्डी। सम पीपल डोंट लाइक सो मच कस्टर्ड, सम पीपल लाइक मोर। हमारे घर में तो बड़े शौक से कस्टर्ड खाया जाता है, तो मैं ज़रा ज़्यादा ही डाल रही हूँ। आप पे डिपेंड करता है हाउ मच यू वांट टू पुट। ये आपका तैयार हो गया गरम गरम फ्रूट ट्राइफल। अब आपने इसको बेसिकली थोड़ा सा टाइम देना है कूल डाउन होने के लिए। ऊपर इसकी एक स्किन सी फॉर्म हो जाएगी। जब वो स्किन फॉर्म होगी उसके ऊपर आप फ्रेश स्ट्रॉबेरीज लगा लें। हाँ, एक बात ज़रूर कहूँगी कि जब भी किसी डिश को तैयार करते हैं उसको ठंडा होने से पहले ना उसकी सेटिंग कर लिया करें, वरना चीज़ें जब जम जाती है ना साइडों पे, फिर वो अच्छा नहीं लगता। सो ये हो गया और ये हो गया, और ये हमारा ट्राइफल अभी ज़रा गरम गरम है। लेकिन जस्ट टू गिव यू एन आइडिया कि आप अपने इस कस्टर्ड को तैयार करके आराम से, आपने कहीं बाहर जाना है, आप बिज़ी हैं, आपकी कोई मसरूफियत है, आप जाएं इजी होके, आपने अपना मीठा तैयार कर दिया, अब आपको किसी चीज़ की स्ट्रेस नहीं। सो किसी भी चीज़ को थोड़ा सा आपने प्यारा ही बनाना है, खूबसूरत ही बनाना है, और आपकी डिश जो है वो इन्हांस भी हो जाती है और उसके अंदर कुछ एक यूनिक लुक या टच भी आ जाती है। ये लीजिए जी, हमने अपना फ्रूट ट्राइफल जो है वो तैयार कर दिया। गुड टू गो एंड रेडी टू सर्व। अल्टीमेटली वही वाली चीज़ है कि जितनी आप मोहब्बत मेहनत से चीज़ बनाएंगे, मे बी उसकी लुक उतनी प्रोफेशनल नहीं आएगी जितनी आप चाह रहे हैं, बट मेरे ख्याल से तो ठीक ही बन गई है। नहीं, व्हाट डू यू थिंक?